अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी गलती पर हैं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस रखना लाजमी याद रखिएगा। उससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने दर पर मिलेगा जस्ट विद इन 2 seconds आफ्टर इट इज अपलोडेड। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। देखो जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की 3 मैच T20 सीरीज हो रही है। थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ड्रामे क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे बात करते हैं कि पहला जो T20 मैच था वो आपने देखा, वो गाबा में खेला गया। गाबा इज अ बैटिंग ओरिएंटेड ट्रैक, ठीक है। सिर्फ 7 ओवर्स का गेम प्ले हुआ और जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान जो अपनी बुरी कारकर्दगी इंक्लूडिंग बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और पाकिस्तान वो मैच 29 रन से हार गया। अब बारी आती है दूसरे T20 के, जो खेला जाएगा कल और 1 बजे जो है वो खेला जाएगा पाकिस्तानी टाइमिंग के मुताबिक। जबकि सिडनी के टाइम के मुताबिक बात करो तो ये कोई 6-7 बनते हैं, 7 मोस्ट प्रोबेबली 7 बनता है। तो 7 बजे जो है ये ऑस्ट्रेलिया के टाइम के मुताबिक खेला जाएगा। अब यहाँ पे बात है कि ये खेला क्या जाएगा, सिडनी में खेला जाएगा और एशियन बैट्समैन या एशियन कंट्रीज के लिए सिडनी हॉट फेवरेट इसलिए भी रहता है, वन ऑफ हॉट फेवरेट्स। इट्स बिकॉज वो स्पिन कंडीशंस को भी फेवरेबल बहुत ज़्यादा उसके लिए भी साबित होता है। इस वजह से जो है वो सिडनी लोग प्रेफर करते हैं कि यार सिडनी में हमारा काम थोड़ा बहुत चल सकता है। अब क्योंकि ये स्पिन फेवरेबल कंडीशंस को भी सपोर्ट करता है तो आप इसमें कह सकते हो कि व्हाट्स द मेन काइंड ऑफ थिंग, क्या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पाकिस्तान की प्लेइंग एक्सरसाइज क्या होगी। मैंने देखो पहले भी कहा था कि पहले T20 में भी पाकिस्तान शुड हैव गॉन विद एटलीस्ट 1 स्पिनर, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, चाहे आप वनडे इंटरनेशनल उठा के देख लो, पहला T20 उठा के देख लो, वो एडम जैम्पा के साथ जाते हैं। उनको नहीं होता बैटिंग काइंड ऑफ फेवरेबल कंडीशंस होंगी फलाना ट्रैक पे या क्या होगा, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं। उनको ये है कि एटलीस्ट उनकी प्लेइंग एक्सरसाइज में एक जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए, इसलिए वो एडम जैम्पा के साथ जाते हैं। और एडम जैम्पा उनके लिए बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मोमेंट्स पे जो है वो फेवरेबल साबित होता भी है, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा था कि भाई आप पहले T20 में आप अरफात मनाज के साथ चले जाओ, आप सुफियान मुकीम के साथ चले जाओ, सलमान अली आगा की शक्ल में आपके पास एक ऑफ स्पिन का ऑप्शन होता है। बट कब तक वो एक जेन्युइन काइंड ऑफ थिंग नहीं है। अगर आपको एक स्पेशलिस्ट के साथ जाना है तो फिर आप दोनों ऑप्शंस के साथ जा सकते हो। मैंने अरफात मनाज के साथ मैं इसलिए गई थी बिकॉज ही ऑल्सो नोज कि कहाँ पे किस तरह की बैटिंग करते हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि अरफात मनाज को ले जाओ ओवर सुफियान मुकीम। बट इट्स ऑब्वियसली अपॉन मोहम्मद रिजवान के वो 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाते हैं या एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके वो जो है जिसे कहते हैं एक स्पिनर के साथ जाते हैं। तो प्लेइंग एक्सरसाइज में जहां पहले जहादात खान थे, अब जो ब्रिस्बेन में अगर आपको याद हो हमने मैच खेला था पहला T20, उसमें एक कट हुआ था, जहादात खान का नाम कट हुआ था और उसकी जगह उन्होंने हसीबुल्ला को खिलाया था बिकॉज ऑब्वियसली वो चाह रहे थे कि उनके पास ज्यादा बैटिंग ऑप्शन हो क्योंकि सिर्फ 7 ओवर्स का गेम प्ले था। लेकिन इसका मतलब कि जो ब्रिस्बेन में प्लेइंग एक्सरसाइज हमारी खेली थी उस 7 ओवर्स के गेम में, वो हमारी फाइनल प्लेइंग एक्सरसाइज नहीं थी। मतलब वो हमारी ऐसी प्लेइंग एक्सरसाइज नहीं थी कि जिसको हमने खिलाना ही था, क्योंकि वो तो चेंज हो गई थी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ओवर्स, वो तो चेंज हो गई थी बाद में, वरना तो जहादात खान खेल रहा था। तो आप ऐसा कर सकते हो कि सेकेंड T20 में आप जहादात खान को ड्रॉप करके उसकी जगह एक स्पिनर ले आओ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बट ये ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान ही डिसाइड करेंगे कि स्पिनर खेलेगा या नहीं खेलेगा। मुझे लगता है स्पिनर को खेलना चाहिए यार, इंपॉर्टेंट हो रहेगा उसका रोल बहुत ज्यादा, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ड्रामे में। यार देखो क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कह दिया कि भाई साहब अगर आपने नहीं आना मत आओ, हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे तो पूरी होस्ट करेंगे। ICC जाहिर सी बात है, BCCI जो है वो सबसे ज्यादा पैसा लाके देता है ICC को, तो वो कहते हैं ना घर में जो बच्चा सबसे ज्यादा कमा रहा होता है सबसे ज्यादा इज्जत भी फिर उसी की जाती है। ICC का भी यही हाल है कि जो बोर्ड उसको सबसे ज्यादा पैसे लाके दे रहा है वो कैसे उसके साथ तू मैं कर सकता है। तो फिर ICC हैज कम अप विद समथिंग। जाहिर सी बात है एक रूल तो है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री नहीं आना चाहती आपके मुल्क में एंड दे हैव प्रोवाइडेड यू विद अ रीजन विद अ रिटर्न, तो फिर आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है। ये मैं नहीं कह रही, रूल्स कहते हैं ICC के।
तो आईसीसी को एक एडवांटेज, बीसीसीआई को एडवांटेज एक यहाँ से भी मिल गया कि भाई एक चीज जब रूल्स के मुताबिक चल रही है तो इसमें आप कैसे ड्रामा कर सकते हो। लेकिन फिर पाकिस्तान के पास यह राइट है कि पाकिस्तान अपनी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करके जो है वो कह सकता है कि भाई आइंदा फिर हम भी आपके अगेंस्ट कोई मैच नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान अब एक इस लॉजिक के साथ आया कि आइंदा फिर हम भी आपके साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई भी लेवल हो, कोई भी जगह हो, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। ऐसी बात है, फिर पाकिस्तान ने कहा भाई अगर आप नहीं आ रहे तो हम किस खुशी में है, तो पाकिस्तान ने अपना सारा कैंसिल कर दिया। अब एक ये भी बात, अब दो बातें हो रही हैं। एक ये बात हो रही है कि भाई अगर इंडिया की रिप्लेसमेंट करनी है तो इंडिया जो है वो श्रीलंका से रिप्लेस हो जाएगा, श्रीलंका जो है वो इंडिया के बजाय पाकिस्तान आएगी और श्रीलंका के साथ हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलेंगे। लेकिन आपको फिर खुद ही अंदाजा हो सकता है कि फिर फैंस का कितना इंटरेस्ट रह जाएगा कि मतलब इंडिया को छोड़ के श्रीलंका आ रही है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, बजाय इसके कि हम सारा टूर्नामेंट उठाकर साउथ अफ्रीका मूव करें। एक ये बात हो रही है और दूसरी बात ये हो रही है कि भाई अगर पाकिस्तान जो है वो फाइनली पुल आउट कर देता है फ्रॉम होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो फिर इंडिया जो है इज अ फ्रंट रनर जो टू होस्ट द टूर्नामेंट। अब जाहिर सी बात है, इससे बड़ा हार्ट ब्रेक क्या हो सकता है कि हम 2 साल से ये ख्वाब देख रहे थे यार चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हम ये देखेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढमकाना करेंगे, और अब उसका नामो निशान ही नहीं है हमारे मुल्क पे। तो इससे बड़ा हार्ट ब्रेक क्या हो सकता है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी फैंस को थोड़ी सी टेम्पररी खुशी दी गई है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी का टूर कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद जाएगी, तो मरी जाएगी, तो स्कर्दू जाएगी, सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएगी, बड़े बड़े पाकिस्तान के शहरों में जाएगी जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ठीक है, रावलपिंडी, इधर सब जाएगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोगों की थोड़ी याददाश्त में है ये बात कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी भी शायद हर मुल्क को विजिट की थी, हो वो टूर्नामेंट इंडिया में रहा था लेकिन उसने हर मुल्क विजिट किया था, एक एक जगह, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हर एक मुल्क में वो जाके टूर करके आई थी। वापस कहाँ पे लैंड हुई थी? इंडिया पे। तो ये कुछ नहीं होता कि जौन से कंट्री में जो है वो होस्टिंग होगी उस टूर्नामेंट में वो उसने उधर अगर आ गई है तो बस वही होस्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल अ ड्रामा, ठीक है। तो ये सारा सीन है। अब मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इट्स अ टाइम वेस्टेज, एक ऐसा टॉपिक है जिसपे टाइम ही वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको नहीं पता कि ये टूर्नामेंट कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, यू डोंट नो। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।